गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 36 जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, जैसे कि ये या फिर इस टाइप के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस। क्या हो गया बच्चों, देख के डर लग रहा है, पर डरिए नहीं। जब आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखेंगे तो आई एम श्योर आप इन टाइप के क्वेश्चंस को इजीली स्टार्ट कर पाओगे। तो करें स्टार्ट। पर बच्चों स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव टू रिकॉल इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हैं। तो आइए उन इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को दोहराते हैं एक बार। बच्चों सबसे पहले आपने रेसिप्रोकल फॉर्मूला किया था, व्युत्क्रम सूत्र। इसमें हमने सीखा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और ऐसे ही कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमने किया था सेक, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल बच्चों आपने किया था कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा। आई एम श्योर ये आपको फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं, तो विल जस्ट क्रश दिस। इसके अलावा आपने ये दो फॉर्मूलाज भी हमने किए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला। यस, मुझे पता लग रहा है कि आपको फॉर्मूलाज लर्न हो गए, वेरी गुड। कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नेक्स्ट बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी लास्ट वर्कशीट में, जिसमें आपने सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी सीखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पर बच्चों इस सर्वसमीका को हम सिर्फ ऐसे ही नहीं यूज कर सकते, इनके दो और फॉर्म्स भी हैं। मतलब अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आओगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम इन तीनों में से जो मर्जी फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपने सेकेंड आइडेंटिटी की सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी हम टैन स्क्वायर को अगर यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर अगर आप 1 को यहाँ पे ले आते हो तो आपके पास tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमको इन तीनों में से कौन सा फॉर्म यूज करना है। और लास्ट आइडेंटिटी आपने सीखी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें भी अगर आप कॉट स्क्वायर को यहाँ ले आओगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा, और अगर आप 1 को यहाँ ले आएंगे तो आपके पास कॉट स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपने बीजगणित सर्वसमीका अलजेब्राइक आइडेंटिटीज भी की हैं 7th, 8th और 9th क्लास में, जिसमें आपने ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज की और उसके साथ ही आपने क्यूब वाली आइडेंटिटीज की थी। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले एक बारी इन आइडेंटिटीज को भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। बच्चों क्वेश्चंस करने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये फ्लो चार्ट को एक बारी समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करना थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले उसमें कॉमन टर्म्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, उभयनिष्ठ पद। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप देखिए इसमें साइन थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप कॉमन निकालिए और उसके बाद अगले स्टेप पे चलिए। ठीक है। पर सपोज अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो बच्चों ट्राई करो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नहीं यूज हो रही। तो देखिए जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा यूज कर सकती हूँ, है ना, और फिर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। पर सपोज आपके आइडेंटिटी भी नहीं यूज हो रही है तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को साइन या कॉस के फॉर्मूला में ले आओगे। जैसे कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और उसके बाद फिर आप देखिए कि एलसीएम या फिर क्या करके हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा तो बच्चों देखो इसमें आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हो, है ना। और लास्ट बच्चों आपका मेथड है रैशनलाइजेशन। सपोज अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप रैशनलाइजेशन परिमयकरण करके यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये 5 आपके स्टेप्स हैं
जिनको आप यूज करके आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लग रहा है अब कुछ कॉन्फिडेंस आया फॉर्मूलाज और सारे स्टेप्स रिवाइज करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस।